दुष्टता से बाज नहीं आया। अरे पांडवों ने मेरा अपमान किया, अनादर किया है, मैं बदला तो लूंगा। कैसे? मैं पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा। तत्कालीन समय में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पलने वाला बालक पांडवों का अंतिम कुल दीपक है। उत्तरा के गर्भस्थ पलने वाले शिशु को मार करके पांडवों के वंश को समाप्त करूंगा। प्रयास किया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ पलने वाले शिशु को मारने का। भगवान फिर भी सहायक हुए। प्रभु ने गर्भस्थ पलने वाले बालक की रक्षा करी। समय व्यतीत हुआ, उत्तरा ने गर्भस्थ पलने वाले बालक को जन्म दिया। ज्यों जन्म हुआ प्रभु ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। पांडवों ने बहुत प्रकार से मंगल मनाए, यज्ञ संपन्न आदि सब किया, खूब प्रकार से आनंद किया। सब उत्सव संपन्न हुए। अब श्री ठाकुर जी मन में विचार करते कि अब तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। सब उत्सव हो गए, सब कार्य पूरे हो गए, अब तो मुझे चले जाना चाहिए। द्वारिका जाने का निर्णय प्रभु ने किया, लेकिन बुआ कुंती की आज्ञा के बिना मैं नहीं जा सकता। महारानी कुंती की आज्ञा लेने के लिए श्री ठाकुर जी बुआ कुंती के महल की ओर पधारे। कुंती बुआ को पता चला कृष्ण आ रहे हैं, बहुत आनंदित हुई। कृष्ण के आने की सूचना पाते ही महारानी कुंती आनंद से झूम उठी और वो आनंद अश्रु बिंदु बनकर के आंखों से प्रवाहित होने लगा। प्रेम के आंसू, आनंद के, एहलाद के आंसू। जिस सखी ने जाकर के, जिस दासी ने जाकर के महारानी कुंती को सूचना दी श्री कृष्ण के आगमन की, महारानी कुंती ने उस दासी को हृदय से लगा लिया। जो को प्रीतमया न मिलावे, जो को प्रीतमया न मिलावे, मैं तापर तन मन वारू। महारानी श्री कृष्ण आ रहे हैं आपके पास। ये संदेश पाते ही महारानी कुंती ने दासी को हृदय से लगा लिया। तुमने मेरे प्रियतम, मेरे कृष्ण के आने का संदेश मुझे दिया। आनंद से झूम उठी महारानी, दासी को हृदय से लगाया। द्वार पर खड़ी हो गई, हाथ में पुष्प लेकर के अपने लाडले गोविंद का स्वागत करने के लिए। और फिर दूर से देखा, मदमस्त चाल से चलते हुए, तिरछी सी चितवन से निहारते हुए, अपनी अलकावलियां बोल कपोलों को छूती हुई, वो पीला पीला पीतांबर हवा के झोंके से मस्त लहराता हुआ अपनी दोनों भुजाओं को फैला करके मंद मंद अधरों पर मुस्कुराहट लिए श्री ठाकुर जी चले आ रहे हैं और दोनों भुजाओं को फैला करके अपने अधर से कह रहे हैं, बुआ बुआ, मेरी प्यारी बुआ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरी प्यारी बुआ। इस प्रकार से पुचकारते हुए, पुकारते हुए, इस प्रकार से बोलते हुए, मेरी प्यारी बुआ, मेरी माँ, पुकारते पुकारते गोविंद सामने से आ रहे हैं। उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए न जाने कितने समय तक इंतजार किया कि कब वो जीवन में ऐसी घड़ी आए कि मेरा गोविंद भी हमें अपनी कहकर के पुचकारे कि तू मेरा है, तू मेरा। कई जन्मों का इंतजार, कई जन्मों की प्रतीक्षा थी वो, और कई जन्मों की प्रतीक्षा करने के बाद आज वो अवसर आया, वो आनंद भरा, वो एहलाद भरा अवसर आया जब गोविंद ने भी अपनी कहकर के पुचकारा, अपनी कहकर के बुलाया।
ठाकुर जी कुंती बुआ को अपने हृदय से लगाना चाहते, आलिंगन करना चाहते हैं। जो नजदीक आए, इससे पहले कि ठाकुर जी बुआ कुंती को हृदय से लगा पाते, महारानी कुंती ने तुरंत अपना मस्तक श्री ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। चरणों से लिपट गई, अविरल आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। लिपट गई महारानी श्री ठाकुर जी के चरणों से। प्रभु कहते, बुआ ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है बुआ। नहीं नहीं बुआ, मुझे लज्जित ना कीजिए। बुआ उठिए ना, बुआ उठो ना, उठो ना। ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं तो आपको प्रणाम करने आया हूँ, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। देखने वाले लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि आज कृष्ण इतना बड़ा हो गया कि माँ समान बुआ से स्वयं को प्रणाम करवाता है। उठो ना बुआ। चरणों से लिपटी महारानी कुंती ने श्याम सुंदर से बड़ी प्यारी विनय करी। श्याम सुंदर, क्या सच में इस कुंती के भीतर तुमको अपनी बुआ दिखाई देती, कुछ और नहीं दिखता? बुआ क्या मतलब? आप बुआ है मेरी, और बुआ को तो बुआ ही कहूंगा ना। आप बुआ है, मेरी मां है। आप कहना क्या चाहती है? कहा कृष्ण, जमाना जानता है कि कुंती कृष्ण की बुआ है। तुम भी आज तक मुझे अपनी बुआ बुआ कह करके पुकारते हुए आए हो, लेकिन सच बताना गोविंद, इस कुंती के भीतर जो तेरे चरणों की एक दासी का भाव रहता है, क्या वो दासी तुमको दिखाई नहीं देती? वो दासी जो हर पल तेरी कृपा के बोझ के तले दबी हुई है, जो तेरी कृपा तेरी मेहरबानियों की कर्जदार है, क्या वो दासी कुंती तुमको दिखाई नहीं देती? आज तक हृदय के भाव जो छुपा करके रखे थे बुआ ने, आज छुपाया नहीं। एक एक करके बुआ कुंती ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। आज कुछ नहीं छुपाया, जो चित्त में था, जो हृदय में था, कृष्ण के लिए सब कह दिया। गोविंद तुम ही बताओ ना, मैं क्यों ना प्रणाम करूं तुम्हें, क्यों ना? क्या तुम्हारे जैसा कोई दयालु है? क्या तुम्हारे जैसा कोई परम कृपालु दूसरा हो सकता है? अगर है तो बताओ ना, मैं चली जाती हूं उसके पास। लेकिन गोविंद तुम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा दयालु, तुम्हारे जैसा कृपालु तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। जब तुम्हारे जैसा परम कृपालु कोई दूसरा है नहीं, तो क्यों छोड़ूं मैं तुम्हारे चरणों को, और क्यों ना प्रणाम करूं मैं तुम्हारे चरणों में? क्यों? कृष्ण, ये सच बात है कि तेरी इतनी कृपा है, तेरी इतनी मेहरबानियां है गोविंद, तेरी कृपा का कर्जा तो मैं अदा नहीं कर सकती। प्रतिपल तेरी कृपा के बोझ के तले दबी जा रही हूँ, कर्जा अदा तो नहीं कर सकती, पर गोविंद तेरे चरणों में दो आंसुओं को बहा करके कुछ शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए, शायद। क्यों ना प्रणाम करूं? शमशान में मेरे पति का शव जल रहा था गोविंद, मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है। मेरे सर से पति का साया उठ चुका था, मेरे 5 बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका था। उस दुख की घड़ी में जब मुझे मेरे अपनों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दुख की घड़ी में मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा था, मेरा साथ छोड़ा। मुझे दर बदर भटकने के लिए मजबूर किया मेरे अपनों ने, मेरे जीवन की उस सबसे भयंकर दुख की घड़ी में। और जब मैं अपने 5 बच्चों को लेकर के जंगलों में भटक रही थी, दर बदर की ठोकरें खा रही थी, दर दर की खाक छान रही थी, जब किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, जब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, तब तू आया था अपनी द्वारिका का सिंहासन छोड़ करके, और भाग करके आकर के तुमने मेरा हाथ थाम करके मुझे हृदय से लगा करके कहा था, बुआ चिंता नहीं करना, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता।
उस दुख की घड़ी में बेगानों की भीड़ को चीरता हुआ तू आया था मुझे सहारा देने के लिए। वो सहारा देने वाले, मैं क्यों ना प्रणाम करूं तुम्हें, मैं क्यों ना वंदन करूं। गोविंद, मैं तेरी किस किस कृपा को याद करूं, तेरी किस किस कृपा का मैं स्मरण करूं। आज मेरा जीवन कम पड़ सकता है गोविंद, मेरे पास वो वाणी नहीं है, मेरी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है मैं तेरी कृपा को गा सकूं, मैं तेरी मेहरबानियों को गा सकूं, कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं, कुछ धन्यवाद निवेदन कर सकूं। करूं भी तो किन शब्दों से, किस बुद्धि से, किस वाणी से, किस मुख से। महाभारत के भयंकर युद्ध में भी मेरे अर्जुन की ओर आने वाला हर तीर तुमने अर्जुन को पीछे करके अपनी छाती पर खाया। हर घाव, हर जख्म चुपचाप हंसते मुस्कुराते हुए तुमने सहन किया। मेरे अर्जुन का तुमने बाल बांका नहीं होने दिया। और रक्षा करने वाले, मैं क्यों ना प्रणाम करूं तुम। क्या होता अगर शह दरबार में द्रौपदी नग्न हो जाती, पांडव वंश की लाज मिट्टी में मिल जाती और हम सबके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना बचता। ऐन मौके पर तुमने आकर के साड़ी के अंबार लगा दिए। ओ लाज बचाने वाले, मैं क्यों ना प्रणाम करूं तुम्हें, क्यों। कृष्ण की एक एक कृपा के अवसर को याद करके महारानी कुंती कभी मुस्कुराती है तो कभी रो पड़ती है। सच मानिएगा, उसी का हृदय प्रभु की याद में तड़प सकता है, व्याकुल हो सकता है। उसी की आंख प्रभु की याद में छलक सकती है जो प्रभु की कृपा के प्रति हर समय कृतज्ञ रहता है, जो जानता है और जो मानता है कि हाँ, मेरे नाथ की मुझ पर कृपा है, मेरे ठाकुर की कृपा है, जो उनकी कृपा के प्रति हर समय कृतज्ञ रहता है। उसी का हृदय, उसी की आंख प्रभु की याद में छलक सकती है। वरना पत्थर क्या जाने, कृतघ्न क्या जाने। जो कृतज्ञ ना हो उनकी कृपा का, उनकी मेहरबानियों का, वो क्या जाने। गोविंद, जीवन में कोई कम दुख नहीं आया। बहुत दुखों को सहन किया, बहुत। जब से मैंने होश संभाली तब से लेकर के आज तक मैंने अपने जीवन में अनेक 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 दुखों को सहन किया, अनेक दुखों को मैंने झेला। गोविंद, दुनिया जानती है कि कुंती के जीवन में एक पल ऐसा नहीं आया कि जिस क्षण में, जिस पल में कुंती ने सुख की सांस ली हो, चैन की सांस ली हो। तरस गई थी मैं एक सुख के क्षण के लिए, तरस गई थी। लेकिन भयंकर से भयंकर दुख की घड़ी में, दुख के अवसर पर भी तुमने हाथ पकड़ करके, हाथ थाम करके हर दुख की दलदल से हमको उबारा। कभी डोलने नहीं दिया, कभी घबराने नहीं दिया, कभी इस चित्त को तुमने भटकने नहीं दिया। दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता रही। क्यों? क्योंकि तुम साथ थे, तुम पास थे। हर दुख को मैं पी गई, हर दुख को मैं सह गई, हर दुख को मैं छुपा गई, हर दुख को मैं बचा गई। क्यों? क्योंकि विश्वास था, भरोसा था, आनंद था हृदय में, तसल्ली थी इस बात की हृदय में कि गोविंद का हाथ सर पर है। तेरी कृपा का हर पल अनुभव पा करके जीवन में आने वाले हर दुख को मैं सह गई, हंसते मुस्कुराते हुए। और गोविंद, सच बात कहूं तो गम में भी प्रसन्न हो जाना, दुख में भी मुस्कुरा जाना, ये तो मैंने तुमसे सीखा है, तुमसे सीखा है। कृष्ण, शायद तुम्हें पता ना हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम गोकुल में चले गए नंद यशोदा के पास।
मैं भैया श्री वसुदेव जी से मिलने के लिए मथुरा की जेल में गई थी। तब भैया वसुदेव जी ने मुझे बताया, बहना, गोकुल के महलों में निवास करने वाले नंद और यशोदा की गोद में खेलने वाला जो कृष्ण है ना, वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। तो जा देख करके आ मेरे कृष्ण को। जब भैया वसुदेव जी ने मुझे बताया कि नंद बाबा का पुत्र कृष्ण मेरा पुत्र है, तो मैं उसी समय गोकुल में आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। कृष्ण, जानते हो, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन आज भी वो मुझे लीला तुम्हारी याद है, मुझे स्मरण है। अभी अभी यशोदा मैया ने मटकी में माखन रखा था ताजा ताजा, और तुमने शरारत करके अपनी बांसुरी से मटकी फोड़ दी थी, और क्रोध में आकर के यशोदा ने तुमको ऊखल से बांध दिया था और तुम रो रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़े होकर के देख रही थी, कृष्ण रो रहा, तू रो रहा था। और तुम्हें रोते हुए देख करके जब मैंने तुम्हें देखा, तो मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोती रही कितनी देर तक, कितने समय तक मैं वहीं बाहर खड़ी रही, मैं भीतर नहीं आई। भीतर आने का मेरा सामर्थ्य ना हुआ, मेरी हिम्मत ना हुई। तुम्हें रोते हुए देख करके मैं बाहर खड़ी रोती रही, मेरा कृष्ण रो रहा है, मेरा कृष्ण रो रहा है। उस समय तुमने फिर एक लीला करी, लेकिन मैंने जाना तुम्हारी लीला को। अचानक तुम्हारी नजर मेरी ओर पड़ गई। अरे बुआ कुंती, तुमने मुझे बाहर खड़े देख लिया, तुमने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और उसी समय अपना रोना छुपा करके तुम हंसने लगे, तुम मुस्कुराने लगे। गोविंद, तुम्हारी वही लीला मैंने तुम्हारा गुरु मंत्र समझ करके जीवन में धारण कर लिया कि रोते रोते भी मुस्कुराया कैसे जाता है, ये मैंने तुमसे सीखा है। बहते हुए आंसुओं में भी किस प्रकार से प्रसन्न हुआ जाता है, ये मैंने तुमसे सीखा है। कृष्ण, तुम्हारी वो छोटी सी लीला मुझे जिंदगी को जीने का मंत्र सिखा गई। दुख की घड़ी में भी कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है, और रोते हुए भी कैसे मुस्कुराया जा सकता है, ये गुरु मंत्र मैंने तुमसे सीखा, मैंने तुमसे पाया। और यही कारण है कृष्ण, जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे चेहरे पर कभी दुख की झलक नहीं आई। मैंने अपने चेहरे से कभी प्रसन्नता को जाने नहीं दिया। ये हुनर मैंने तुमसे सीखा, तुमसे पाया। कुंती बुआ ने बहुत अनन्य भाव से श्याम सुंदर के चरणों में निवेदन किया। तेरे चरणों में रख के सर में रो लूं, तेरे चरणों में रख के सर में रो लूं। हाय ऐसा एक बार, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। तेरे चरणों में रख के सर डोल
एक बार, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। जानती हो, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन आज भी वो मुझे लीला तुम्हारी याद है, मुझे स्मरण है। अभी अभी यशोदा मैया ने मटकी में माखन रखा था ताजा ताजा, और तुमने शरारत करके अपनी बांसुरी से मटकी फोड़ दी थी, और क्रोध में आकर के यशोदा ने तुमको ऊखल से बांध दिया था और तुम रो रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़े होकर के देख रही थी, कृष्ण रो रहा, तू रो रहा था, और तुम्हें रोते हुए देख करके जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोती रही। कितनी देर तक, कितने समय तक मैं वहीं बाहर खड़ी रही, मैं भीतर नहीं आई। भीतर आने का मेरा सामर्थ्य ना हुआ, मेरी हिम्मत ना हुई। तुम्हें रोते हुए देख करके मैं बाहर खड़ी रोती रही। मेरा कृष्ण रो रहा है, मेरा कृष्ण रो रहा है। उस समय तुमने फिर एक लीला करी, लेकिन मैंने जाना तुम्हारी लीला को। अचानक तुम्हारी नजर मेरी ओर पड़ गई। अरे बुआ कुंती, तुमने मुझे बाहर खड़े देख लिया। तुमने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और उसी समय अपना रोना छुपा करके तुम हंसने लगे, तुम मुस्कुराने लगे। गोविंद, तुम्हारी वही लीला मैंने तुम्हारा गुरु मंत्र समझ करके जीवन में धारण कर लिया कि रोते रोते भी मुस्कुराया कैसे जाता है, ये मैंने तुमसे सीखा है। बहते हुए आंसुओं में भी किस प्रकार से प्रसन्न हुआ जाता है, ये मैंने तुमसे सीखा है। कृष्ण, तुम्हारी वो छोटी सी लीला मुझे जिंदगी को जीने का मंत्र सिखा गई। दुख की घड़ी में भी कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है, और रोते हुए भी कैसे मुस्कुराया जा सकता है, ये गुरु मंत्र मैंने तुमसे सीखा, मैंने तुमसे पाया। और यही कारण है कृष्ण, जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे चेहरे पर कभी दुख की झलक नहीं आई। मैंने अपने चेहरे से कभी प्रसन्नता को जाने नहीं दिया। ये हुनर मैंने तुमसे सीखा, तुमसे पाया। कुंती बुआ ने बहुत अनन्य भाव से श्याम सुंदर के चरणों में निवेदन किया। तेरे चरणों में रख के सर में रो लूं, तेरे चरणों में रख के सर में रो लूं। हाय ऐसा एक बार, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। तेरे चरणों में रख के सर डोलूं, तेरे चरणों में रख के सर डोलूं, तेरे चरणों
हाँ करुणेश, हाँ कृपा सिंधु। तेरी रहमत की चार बूंदों का, 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 ये दास हकदार, दास हकदार नहीं होता, दास हकदार नहीं होता, हाँ ये दास हकदार नहीं होता, ये दास हकदार नहीं होता। तेरे चरणों रख के सर ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा एक नहीं होता। लाखों पापी भी तूने तारे हैं, लाखों पापी भी तूने तारे हैं, लाखों पापी भी तूने तारे हैं, लाखों दयालु कृपालु करुणा निधान हो, करुणा सिंधु हो, सबके अवगुणों को विचार करके कृपा करते हो। कृपा करना तुम्हारा स्वभाव है ना, सब पर कृपा करते हो, सब पर दया करते हो। गोविंद मेरे बारे में क्या सोचा ठाकुर, मेरे बारे में क्या सोचा, मेरी बारी में देरी क्यों, क्या विचार कर रहे हो, क्या मेरे अवगुणों को निहार रहे हो, क्या मेरे दोष मेरे अपराध आज अवरोधक हो गए,
गोविंद, क्या मेरे अवगुण आज बड़े हो गए? मेरे अवगुण आज महान हो गए? हे दयालु, हे परम कृपालु गोविंद, सुनो ना लाडले, सुनो ना। लाखों पापी भी तूने तारे हैं, लाखों पापी भी तूने तारे हैं। मेरा उद्धार, मेरा उद्धार नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता? मेरा उद्धार नहीं होता, मेरा उद्धार नहीं होता। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा, गोविंद हे गोविंद, हे परम दयालु, परम कृपालु गोविंद, मैं तेरा हूँ, तेरा ही बन के रहूं। मैं तेरा हूँ, तेरा ही बन के रहूं। मैं तेरा हूँ, तेरा ही बन के रहूं। मैं तेरा हूँ, तेरा
तेरी रहमत की चार बूंदों का ये दास हकदार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। महारानी कुंती हृदय के उन दिव्य भावों को आज छुपा न सकी, जो आज तक गुप्त थे, मौन थे, गौण थे, छुपा न सकी। वो गौण न रहे, वो छुपे हुए न रह पाए। ठाकुर जी ने उठाकर के हृदय से लगाया, खूब प्रेम दिया प्रभु ने। बुआ, आप इसे एहसान मानती है कि मैंने आपके लिए कुछ किया? बुआ, अगर मैंने आपके लिए कुछ किया या पांडु पुत्रों के लिए कुछ किया तो ये मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये सब मेरा कर्तव्य था। बुआ, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, एहसान नहीं किया। क्या आप मेरे कुछ नहीं लगती? क्या अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव मेरे कुछ नहीं लगते? क्या आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं? या तो कह दीजिए कि हाँ कृष्ण तुम हमारे कुछ नहीं लगते, तो ठीक है, मैं भी अपने किए हुए हर कार्य को एहसान मान करता हूं। सच बताओ बुआ, कि आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं? बुआ, सत्य बात तो ये है कि ब्रज से आने के बाद, वृंदावन छोड़ने के बाद मुझे मैया यशोदा के भांति किसी ने लाड़ नहीं लड़ाया, मुझे मैया यशोदा की तरह किसी ने प्यार नहीं दिया। मैं उस वात्सल्य की खोज में, उस ममता की खोज में न जाने कितने समय से व्याकुल था। हे बुआ, जब आपकी ममता का आंचल मुझे मिला तो शायद कहीं ना कहीं मुझे मेरी मैया यशोदा जैसा वात्सल्य आपके स्वरूप में प्राप्त हुआ। क्या आपने अपनी ममता लुटाने में कोई कमी रखी? क्या आपने अपना प्यार लुटाने में कोई कमी रखी? क्या आपने अपना वात्सल्य लुटाने में कोई कमी रखी? अपने 5 पुत्रों से बढ़कर के आपने मुझे प्यार दिया, मुझ पर ममता लुटाई, मुझ पर वात्सल्य लुटाया। और मेरे किए हुए कार्य को आप मेरा एहसान मानती? बुआ, मैंने कोई एहसान नहीं किया। जिस प्रकार अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि ये 5 आपके पुत्र हैं, मैं भी तो आपका पुत्र हूं। मेरे किए हुए कार्य को एहसान मान करके बुआ, कम से कम मुझे पराया तो न कीजिए। मैं पराया नहीं हूं बुआ, मैं आपका हूं, मैं आपका अपना हूं। मुझे पराया न कीजिए, मुझे बेगाना न कीजिए। बुआ, देखो ना, सारे कार्य पूरे हो गए। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि सब राज्य संपदा आपको वापिस मिल गई। सब राजपाट भी पांडु पुत्रों को सब वापिस प्राप्त हो ही गया। अब तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सब कार्य पूर्ण हो गए। बुआ, अब मैं चलूं? अब मैं जाऊं? बुआ, बहुत समय हो गया मुझे द्वारिका से आए हुए, अब मुझे वापिस चलना चाहिए। जैसे गोविंद ने वापिस जाने की बात कही, छोड़ करके जाने की बात कही,
चित्कार निकल गई कुंती बुआ के हृदय से। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा आंखों से। तुमने जाने की बात कहकर के पराया कर दिया कृष्ण। एक तरफ कहते हो कि मां हो तुम मेरी, मां हो तुम मेरी। अच्छा कर्ज चुका रहे हो मेरी मां होने के बदले में, मेरे वात्सल्य के बदले में, मेरी ममता के बदले में अच्छा कर्ज चुका रहे हो तुम। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकती तुम्हें। लेकिन गोविंद, आज कुंती झोली फैला करके तुमसे कुछ मांगना चाहती है, वादा करो मैं जो मांगूंगी तुम देने से इनकार नहीं करोगे। हाँ बुआ, आप आज्ञा दीजिए, क्या चाहिए आपको? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आप मांगिए तो सही, और मांगिए नहीं, आज्ञा दीजिए। कृष्ण, दुनिया भर के दुख, दुनिया भर के गम मेरी झोली में डाल दो। कुंती बुआ ने प्रभु से आज वो मांग लिया जो कभी किसी ने मांगने का सामर्थ्य नहीं जुटाया, जो कभी ना कोई मांग सका, ना कभी कोई मांग सकेगा। हे गोविंद, मुझे दुख दीजिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे आपत्ति चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख, आपत्ति, विपत्ति। बोले हाँ कृष्ण, मुझे विपदा चाहिए, मुझे दुख चाहिए। आश्चर्य से पूछा क्यों, किस लिए, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ कृष्ण, मैंने देखा है कि सुख की घड़ी में दिल तुम्हें भूल जाता है, सुख की घड़ी में तुम्हारा विस्मरण होने लगता है, तुम दूर जाने लगते हो। भाव में, प्रेम में थोड़ा अभाव आने लगता है। मैंने देखा है, मैंने आजमाया है। सुख की घड़ी में बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। और क्या है ना कृष्ण, जब जीवन में दुख थे ना, तू हर घड़ी हमारे साथ था, हमारे पास था। आज सुख की घड़ी आई, तू छोड़ करके जाने लग गया। क्या करूं कि ऐसे सुख को लेकर के, सुख में मेरा कृष्ण चला जाए? क्या करूं मैं ऐसे सुख को लेकर के? दुख रहेगा, पल पल तुम्हारी याद तो बनी रहेगी, तुम्हारा स्मरण बना रहेगा, तुम्हारी कभी विस्मृति तो नहीं होगी। मुझे दुख चाहिए, मुझे विपदा चाहिए। कुंती बुआ के इस शब्द को सुनकर के प्रभु का हृदय भीतर से कांप उठा। प्रभु के नेत्र भरे आए। बुआ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु को अपना निर्णय बदलना पड़ा, प्रभु को अपना विधान बदलना पड़ा। ये तो केवल एक भक्त के प्रेम का ही एकमात्र ऐसा अधिकार है, सामर्थ्य है कि उस भक्त के प्रेम के अधिकार में बंध करके, बंधन में बंध करके, उस अधिकार के अधीन होकर के, उस प्रेम के सामर्थ्य के वशीभूत होकर के प्रभु को अपना निर्णय भी बदलना पड़ता है। वरना प्रभु का निर्णय कौन बदल पाया? आज प्रभु ने अपना निर्णय बदल दिया और बदलना पड़ा। कुंती के भाव ने प्रभु को विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। नहीं कहा कि मत जाओ, एक बार नहीं कहा कुंती ने कि मत जाओ, नहीं रोका जाने से, लेकिन बात कुछ ऐसी कह दी कि ठाकुर बंध गए, ना जा सके गोविंद छोड़ करके। क्या है ना, सच मानिएगा साहब, तुम्हारा अनुभव क्या कहता मैं नहीं जानता, मेरा अनुभव ये कहता है कि चोट खाया हुआ दिल मेरे ठाकुर को बड़ा प्यारा लगता है। एक प्रेम का नगमा हो और उसमें भी कुछ दर्द की ऐसी मिलावट हो, दर्द का भी ऐसा कोई मिश्रण हो, एक भाव भरा मिश्रण हो। ऐसा चोट खाया हुआ चित्त हमारे ठाकुर जी को बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्रिय लगता है।
नहीं गए प्रभु, नहीं गए, रुक गए, निर्णय बदलना पड़ा प्रभु। कुछ समय तक और श्री भगवान निवास करते हैं महारानी कुंती की ममता में आंचल के तले। कुछ समय और प्रभु ने वास किया, निवास किया, रुके प्रभु। लेकिन प्रभु के पास भी ज्यादा समय नहीं था, जाना तो पड़ेगा। कुछ समय वहां हस्तिनापुर में निवास करने के बाद फिर एक दिन ऐसा अवसर आया, श्री ठाकुर जी पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे। अर्जुन ने पूछा कि केशव अभी कुरुक्षेत्र में क्यों जाना, हमारा क्या काम वहां पे युद्ध भूमि पर? कहना एक बहुत जरूरी कार्य है, उस कार्य को पूरा किए बिना मैं जा नहीं सकता, वहां जाना है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है पांडवों को, लाशों के ढेर के बीच कृष्ण को क्या काम? ये बहती हुई खूनों की नदियों के बीच में कृष्ण को क्या काम पड़ गया? पांडवों को तो अच्छा नहीं लग रहा है कि कृष्ण क्यों यहां पर लेकर के आए, ये लाशों के ढेर लगे पड़े, क्या कार्य हो सकता है श्री कृष्ण को यहां पर युद्ध भूमि पर? लेकिन जैसे ही प्रभु ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्रवेश किया, अर्जुन ने देखा कि प्रभु के नेत्र कुछ सजल हो गए, कुछ भरे आए। प्रभु कुछ कहना तो चाह रहे लेकिन कह नहीं पा रहे, प्रभु के होंठ फड़फड़ा रहे हैं, शरीर कांप रहा है। अर्जुन ने देखा, अर्जुन देख करके समझ गए कि कोई विशेष लीला प्रभु को यहाँ तक खींच करके लाई है, कोई विशेष कारण ठाकुर जी को यहाँ तक खींच करके लाया है। और हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की उस विशेष लीला में हमको भागीदार होने का अवसर मिलेगा आज। युधिष्ठिर जानते थे प्रभु क्यों है, लेकिन बाकी अर्जुन, भीम आदि ये सब नहीं जानते थे। युधिष्ठिर को पता था प्रभु किस कारण से आए हैं। भीष्म का भाव प्रभु को खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था। इस रहस्य को केवल युधिष्ठिर जानते थे, अर्जुन नहीं, भीम नहीं, नकुल भी नहीं, सहदेव, कोई नहीं जानता था। लेकिन प्रभु की वो भाव भरी अवस्था को देख करके, दशा को देख करके अर्जुन समझ गए कि प्रभु कोई विशेष लीला करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज हमारा सौभाग्य कि प्रभु की उस विशेष लीला में हमको भागीदार होने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और लाशों के ढेर के बीच दूर देखा गया, सर से लेकर के चरणों तक शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां तीर नहीं लगे थे। बाणों की शैया पर शयन करने वाले विराजमान दादा भीष्म पितामह गोविंद की प्रतीक्षा में। प्यासी आतुर निगाहों से अपने लाडले गोविंद के आने की बाट जोहती हुई दादा भीष्म की वो प्यासी निगाहें, वो कृष्ण से, कृष्ण के चरणों से लिपट जाने के लिए वो व्याकुल एक एक रोम, वो वाणी आतुर हो रही है कि कृष्ण सन्मुख हो और सन्मुख खड़े हुए श्री कृष्ण की मैं कुछ स्तुति गाऊं, मैं कुछ वंदन करूं, कुछ पुकारूं, कुछ गाऊं, कुछ गुनगुनाऊं। वो वाणी व्याकुल है, वो आंखें देखने के लिए व्याकुल है, वो हाथ प्रभु को स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, प्रभु का सुखद स्पर्श पाने के लिए आतुर हो रहे हैं। कृपा करते हुए गोविंद पधारे। यहां संत भाव जगत में कहते कि ठाकुर जी जब पधारे तो सामने से नहीं आए, पिछली ओर से आए, पीछे से। और जो भी भीष्म पितामह के आसपास में कुछ लोग खड़े थे, भीष्म के पिता महर्षि शांतनु, माता मां भगवती श्री गंगा, गंगा के पुत्र हैं भीष्म, अन्य भी कई सारे महापुरुष संत आदि सब दादा भीष्म का निर्वाण दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। तो ठाकुर जी ने सबको दूर से इशारा करके संकेत कर दिया कि मैं आया हूं, इनको बताना नहीं, इनको पता ना चले। पीछे एकदम आकर के ठाकुर जी खड़े, सिराने खड़े। दो पल में
भीष्म पितामह समझ गए, पहचान गए। आंखों में आंसू है लेकिन अधरों पर कुछ मुस्कुराहट है। शरीर में असहनीय दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, सारे शरीर में तीर लगे पड़े हैं। एक एक बूंद से, एक एक बूंद बनकर के शरीर का रक्त बहता जा रहा है। असहनीय वेदना में भी वो होंठ मुस्कुरा उठे और फड़फड़ाते हुए होंठों से भीष्म बोल उठे, गोविंद मेरे लाडले कन्हैया, तू आ गया, मेरे प्यारे तू आ गया। पीछे क्यों खड़ा है? तू जानता है ना मैं उठ करके तेरी ओर नहीं आ सकता। आना मेरे सामने, आना यार, तेरे से दो दिल की बातें करनी है, आना मेरे सामने। ठाकुर जी तुरंत सन्मुख आए, दादा भीष्म को प्रणाम किया। दादा प्रणाम स्वीकार करें। दादा ये बताओ, मैं पीछे खड़ा हूं, आपको कैसे पता चला? सामने से मैं आया नहीं, आता हुआ आपको दिखा नहीं, कुछ मैं आपसे बोला नहीं, किसी ने आपको मेरे आने की खबर दी नहीं, तो आप कैसे जाने कि मैं पीछे खड़ा हूं? क्या बात करते हो कृष्ण, मेरा लाडला गोविंद आया और मैं न जानता? गोविंद क्या है ना, ये जो तेरे कोमल कोमल प्यारे प्यारे चरण है ना, ये मेरे दिल में बसते हैं और मेरा दिल, मेरा चित्त, मेरा मन तेरे कदमों की आहट को महसूस कर लिया करता है। मेरे चित्त ने तेरे आगमन की आभा को महसूस किया। इन बहती हुई फिजाओं ने मेरे कान में आकर के कहा, प्रियतम आए। ये चमकती हुई चंदा की चांदनी ने मुझे सूचना दी, गोविंद पधारे हैं। ये कूकती हुई कोयल की कूक ने मुझसे आकर के कहा, ठाकुर पधारे हैं। ये मंडराते हुए भंवरे की गुंजन ने मुझसे कहा, गोविंद पधारे हैं। हृदय से निकलने वाली आह ने मुझसे कह दिया, चुपके से मेरे कानों में आकर के कह दिया, गोविंद आए, प्रियतम पधारे। ठाकुर मैं नहीं रोकती तुम्हें, लेकिन गोविंद आज कुंती झोली भिला करके तुमसे कुछ मांगना चाहती है। वादा करो, मैं जो मांगूंगी तुम देने से इनकार नहीं करोगे। हाँ बुआ, आप आज्ञा दीजिए, क्या चाहिए आपको? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आप मांगिए तो सही, और मांगिए नहीं, आज्ञा दीजिए। कृष्ण, दुनिया भर के दुख, दुनिया भर के गम मेरी झोली में डाल दो। कुंती बुआ ने प्रभु से आज वो मांग लिया जो कभी किसी ने मांगने का सामर्थ्य नहीं जुटाया, जो कभी ना कोई मांग सका, ना कभी कोई मांग सकेगा। हे गोविंद, मुझे दुख दीजिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे आपत्ति चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख, आपत्ति, विपत्ति? बोले हाँ कृष्ण, मुझे विपदा चाहिए, मुझे दुख चाहिए। आश्चर्य से पूछा, क्यों, किस लिए, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ कृष्ण, मैंने देखा है कि सुख की घड़ी में दिल तुम्हें भूल जाता है, सुख की घड़ी में तुम्हारा विस्मरण होने लगता है, तुम दूर जाने लगते हो, भाव में, प्रेम में थोड़ा अभाव आने लगता है। मैंने देखा है, मैंने आजमाया है। सुख की घड़ी में बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। और क्या है ना कृष्ण, जब जीवन में दुख थे ना, तू हर घड़ी हमारे साथ था, हमारे पास था। आज सुख की घड़ी आई, तू छोड़ करके जाने लग गया। क्या करूं कि ऐसे सुख को लेकर के, सुख में मेरा कृष्ण चला जाए? क्या करूं मैं ऐसे सुख को लेकर के? दुख रहेगा, पल पल तुम्हारी याद तो बनी रहेगी, तुम्हारा स्मरण बना रहेगा, तुम्हारी कभी विस्मृति तो नहीं होगी। मुझे दुख चाहिए, मुझे विपदा चाहिए। कुंती बुआ की
शब्द को सुनकर के प्रभु का हृदय भीतर से कांप उठा। प्रभु के नेत्र भरे आए, बुआ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु को अपना निर्णय बदलना पड़ा, प्रभु को अपना विधान बदलना पड़ा। ये तो केवल एक भक्त के प्रेम का ही एकमात्र ऐसा अधिकार है, सामर्थ्य है कि उस भक्त के प्रेम के अधिकार में बंध करके, बंधन में बंध करके, उस अधिकार के अधीन होकर के, उस प्रेम के सामर्थ्य के वशीभूत होकर के प्रभु को अपना निर्णय भी बदलना पड़ता है, वरना प्रभु का निर्णय कौन बदल पाया। आज प्रभु ने अपना निर्णय बदल दिया और बदलना पड़ा। कुंती के भाव ने प्रभु को विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। नहीं कहा कि मत जाओ, एक बार नहीं कहा कुंती ने कि मत जाओ, नहीं रोका जाने से, लेकिन बात कुछ ऐसी कह दी कि ठाकुर बंध गए, ना जा सके गोविंद छोड़ करके। क्या है ना, सच मानिएगा साहब, तुम्हारा अनुभव क्या कहता मैं नहीं जानता, मेरा अनुभव ये कहता है कि चोट खाया हुआ दिल मेरे ठाकुर को बड़ा प्यारा लगता है। एक प्रेम का नगमा हो और उसमें भी कुछ दर्द की ऐसी मिलावट हो, दर्द का भी ऐसा कोई मिश्रण हो, एक भाव भरा मिश्रण हो, ऐसा चोट खाया हुआ चित्त हमारे ठाकुर जी को बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। नहीं गए प्रभु, नहीं गए, रुक गए, निर्णय बदलना पड़ा प्रभु। कुछ समय तक और श्री भगवान निवास करते हैं महारानी कुंती के ममता में आंचल के तले। कुछ समय और प्रभु ने वास किया, निवास किया, रुके प्रभु। लेकिन प्रभु के पास भी ज्यादा समय नहीं था, जाना तो पड़ेगा। कुछ समय वहां हस्तिनापुर में निवास करने के बाद फिर एक दिन ऐसा अवसर आया, श्री ठाकुर जी पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे। अर्जुन ने पूछा कि केशव अभी कुरुक्षेत्र में क्यों जाना, हमारा क्या काम वहां पे युद्ध भूमि पर? कहा नहीं, एक बहुत जरूरी कार्य है, उस कार्य को पूरा किए बिना मैं जा नहीं सकता, वहां जाना है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है पांडवों को, लाशों के ढेर के बीच कृष्ण को क्या काम है? ये बहती हुई खूनों की नदियों के बीच में कृष्ण को क्या काम पड़ गया? पांडवों को तो अच्छा नहीं लग रहा है कि कृष्ण क्यों यहां पर लेकर के आए, ये लाशों के ढेर लगे पड़े, क्या कार्य हो सकता है श्री कृष्ण को यहां पर युद्ध भूमि पर? लेकिन जैसे प्रभु ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्रवेश किया, अर्जुन ने देखा कि प्रभु के नेत्र कुछ सजल हो गए, कुछ भरे आए। प्रभु कुछ कहना तो चाह रहे लेकिन कह नहीं पा रहे, प्रभु के होंठ फड़फड़ा रहे हैं, शरीर कांप रहा है। अर्जुन ने देखा, अर्जुन देख करके समझ गए कि कोई विशेष लीला प्रभु को यहाँ तक खींच करके लाई है, कोई विशेष कारण ठाकुर जी को यहाँ तक खींच करके लाया है, और हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की उस विशेष लीला में हमको भागीदार होने का अवसर मिलेगा आज।